Jai Gurudev students. Students, welcome you all in the business studies class. In the business studies class today we will study the chapter business services. In business services you have studied the different types of services that I have told you. I have explained you banking services, and then second you are studying insurance. Under insurance service you have studied the functions of insurance and principles of insurance, and there are two types of insurance like life insurance and the general insurance. Insurance already I explained you. In general insurance, today I am explaining you the fire insurance. Fire insurance, you know that this type of insurance is basically done for the loss done by the fire. दैट इज अगर आग की वजह से अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है और उस नुकसान का आपने अगर इंश्योरेंस कराया है, फायर इंश्योरेंस करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस नुकसान को कवर करेगी. मीन्स जितना आपने उसमें अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है उतने परसेंट तक आपका अमाउंट जो लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकवर कर देगी. एंड फॉर दैट इंश्योरेंस यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट एज अ प्रीमियम. नाउ व्हाट इज फायर इंश्योरेंस? Fire insurance, you know student, that fire insurance is a contract whereby the insurer in consideration of premium paid. फायर इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. दैट इज ऑल्सो यू नो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योर एंड द इंश्योर्ड. तो इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम पेड. मीन्स इंश्योरर इज पेइंग द प्रीमियम एवरी ईयर और ईयरली और मंथली और हाफ ईयरली. जो प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी का होता है वो प्रीमियम इसमें पे किया जाता है. अंडरटेक्स टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड एंड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी. मीन्स फायर इंश्योरेंस एक वो इंश्योरेंस है जिसमें कि जो इंश्योरेंस करने वाला है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ प्रीमियम के रूप में हर साल भरता है, या ईयरली भरता है, या हाफ ईयरली भरता है, या क्वार्टरली. और इस क्योंकि उसने फायर इंश्योरेंस किया हुआ है, दैट मीन्स इट इज द इंश्योरेंस अगेंस्ट फायर. अगर फायर की वजह से, आग की वजह से अगर आपको कोई भी नुकसान होता है उस प्रॉपर्टी का, तो वो इंश्योरेंस, वो जो लॉस है, दैट विल बी covered by the insurance company, and that loss will be covered up to the specified amount and the specified period. वो जो लॉस है वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिमिट के अंदर होना चाहिए जिसमें आपने इंश्योरेंस कराया है. एंड स्पेसिफाइड अमाउंट मीन्स जितना अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करवाया है फायर इंश्योरेंस, उतना अमाउंट तक ही आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से, इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा. So this is fire insurance. That this is type of fire insurance is generally done of the property of the life of the person, property of the person against fire. Means if any kind of loss happened in case of fire broke out or because of fire, so that loss will be recovered by the insurance company up to the limit, up to the amount specified in that policy or in that period also. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस? फायर एलिमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या एलिमेंट्स है? तो फर्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. लाइक अदर टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन फायर इंश्योरेंस ऑल्सो द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी देयर. जिस तरह से हम दूसरे अलग इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है. दैट मीन्स वी आर डूइंग इंश्योरेंस बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अवर प्रॉपर्टी, अवर वॉट एवर असेट्स जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है. हम उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, उसकी लाइफ सेविंग्स के लिए हम उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाता है. तो फायर इंश्योरेंस में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. सेकेंड इज अटमोस्ट गुड फेथ. इन फायर इंश्योरेंस ऑल्सो देर मस्ट बी अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड. दैट एवरीथिंग वी हैव टू डिस्क्लोज बाय द इंश्योरेंस कंपनी. दैट अगर हमने इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस करवाया है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियरली बतानी चाहिए. हमें इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए. वी हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और असेट्स. दैट इज अटमोस्ट गुड फॉर. एंड द इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो हैज टू क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द प्रीमियम, रिगार्डिंग द पॉलिसी. इंश्योरेंस कंपनी भी पूरी चीज़ें क्लियर करेगी. एंड इवन द इंश्योरेंस ऑल्सो क्लियर एवरीथिंग वेन एवर ही आर डूइंग दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस. So this is known as utmost good faith. Means everything should be disclosed clearly between the two parties. Next is proximate cause. Proximate cause means it is the main cause which is specified in the insurance policy. Proximate cause वो cause होता है जिसकी वजह से अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो cause उसमें mention होता है. अगर जो भी loss है because of उस that particular cause will be there, so this can be recovered by the insurance company.
जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए फायर इंश्योरेंस आपने करवाया है, अगर आपका जो लॉस है वो एक्चुअली फायर आग लगने की वजह से हुआ है तो वो लॉस आपका फायर इंश्योरेंस कंपनी को रिकवर करेगी। लेकिन अगर आपने लॉस किसी और चीज के, किसी और कारण की वजह से हुआ है तो दैट विल नॉट बी रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज दैट इज नॉट द प्रॉक्सिमेट कॉज, इट इज द मेन कॉज। जो कॉज आपका उसमें मेंशन होता है, जिस रीजन से आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, अगर वो कॉज स्पेसिफाइड है, प्रॉपर है, क्लियर है, तो दैट विल बी recovered by the insurance company. Next is the strict indemnity. In fire insurance also the strict indemnity is there. That is, we can cover the loss up to the limit specified in the insurance policy, and we should recover only the actual loss. हमारे यहाँ अगर मान लीजिए हमने सपोज अगर हमारा कोई भी सामान या प्रॉपर्टी हमारी फायर से लॉस्ट मतलब डिस्ट्रॉयड हो गई है, एंड वी हैव डन द फायर इंश्योरेंस ऑफ इट, so that we have to recover the actual loss only, that whatever will be the loss due to the fire, we should not claim the loss more than will be happen due to the fire. हमें ऐसा नहीं कि हम अपने प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम गलत बता करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सके। नो, वी हैव टू क्लेम द एक्चुअल अमाउंट ओनली, जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है हमें सिर्फ उतना ही क्लेम करना चाहिए। दैट इज स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी इज देयर इन द फायर इंश्योरेंस ऑल्सो. So students, understand this fire. What is fire insurance? Fire insurance is generally done for loss done by fire. आग की वजह से अगर कोई भी नुकसान होता है हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी कोई भी असेट्स का, तो अगर हमने उसका पॉलिसी करवाई, इंश्योरेंस करवाया, तो दैट विल बी रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी.